झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। ये कंप्यूटर का बेस्ट एमसीक्यू का सेट है, सेट नंबर 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वैसे तो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशली जेएसएससी में झारखंड में कंप्यूटर का स्पेशली वेटेज होता है। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल में 20 क्वेश्चन स्पेशल कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और झारखंड इंटरमीडिएट स्तर में स्पेशल 50 क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और ये आसान भी है, आप 20 में से 18-19 सही कर सकते हैं थोड़े से मेहनत के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यू लूसेंट का एमसीक्यू का सेट नंबर 2 है। आप पहले सेट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उससे देख लें, ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है तो कौन सा है? तो ये एबेकस है। कौन सा है? एबेकस है, ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये खेल के लिए बना था। किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। तीसरा क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? अगला क्वेश्चन क्या है? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है, पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, ये सभी ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है पंच कार्ड का आरंभ किया था हॉलर्थ ने। किसने किया था? हॉलर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर का, उससे पहले किस कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो विद्युत इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एनालॉग कंप्यूटर है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो ए में दिया गया है, एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है, वैसे डाटा का कार्य करता है। ये गलत है। यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। नहीं, एनालॉग भाषा नहीं है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, कम्युनिकेशन करना, ये सही हो जाएगा। एनालॉग क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या यानी पर्सनल कंप्यूटर का सही व्याख्या है पूछ रहा है। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, ये भी सही है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। लैपटॉप क्या है? तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये भी सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, ये बिल्कुल सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इस बार क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, ये बिल्कुल सही है। पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये बिल्कुल गलत है। पॉमटॉम कंप्यूटर के बारे में ये कथन गलत है, हम लोग को गलत ही ढूंढना था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर जो का विकास किया था, किसने किया था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है,
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है घर घर उपयोग। दोस्तों ये न्यू लूसेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दिया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इसे ज़रूर देकर अपने उन सारे दोस्तों से शेयर करें जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास करके जेएसएससी की, झारखंड की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं या यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो ये आपका लैपटॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि यात्रा करने के लिए सबसे जो आसान होता है, लैपटॉप ले जाने में सबसे आसान होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आईसी चिप के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सिलिकॉन, ये सही हो जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन से। अगला सवाल है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? क्या पूछ रहा है? मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? ये बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पॉमटम के नाम से, प्रोसेसर के नाम से, कैलकुलेटर के नाम से, पंच कार्ड मशीन के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था 1976 में, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो किस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रथम कंप्यूटर पूछ रहा है, इसका नाम सिद्धार्थ है। आर्यभट्ट नहीं है, बुद्ध नहीं है, अशोक भी नहीं है, क्या है? सिद्धार्थ है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। अगला सवाल है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? क्या पूछ रहा है? परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? यानी कि पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, यानी किस जनरेशन के थे? तो सेकेंड जनरेशन के थे, दूसरे जनरेशन के थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? क्या पूछ रहा है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का यानी फोर्थ जनरेशन का है। किसका है? फोर्थ जनरेशन का है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? क्या पूछ रहा है? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ये किस पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में। किस पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? क्या पूछ रहा है? एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार का दोष था? छोटा आकार था, बड़ा आकार था? तो क्या था? बड़ा आकार था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत बड़े आकार का था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? तो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में ही इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? अगला सवाल है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? कार्य पद्धति के आधार पर डिजिटल है, एनालॉग है, माइक्रो है, मिनी है? क्या पूछ रहा है? कार्य पद्धति के आधार पे। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल और एनालॉग दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 तथा 2 दोनों। खाली जगह सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। यानी कौन सा चिप लगाने से जो मिनी कंप्यूटर है वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, वो हो जाएगा 80386। यानी कि 80386 सुपर चिप का प्रयोग करने से मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर, सुपर मिनी या मेन फ्रेम, इसका क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर? माइक्रो कंप्यूटर का आकार टेलीविजन के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खाली जगह प्रति सेकंड की होती है 1 लाख संक्रियाएं, 2 लाख संक्रियाएं, तो क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता। IMAC एक प्रकार है। क्या पूछ रहा है? IMAC एक प्रकार है। किसका प्रकार है? तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मशीन का प्रकार है। किसका प्रकार है? मशीन का प्रकार है। एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, CD। तो इसके जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो गति होती है, यानी कि ये सबसे तेज गति से काम करता है। अगला सवाल है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, तो क्या क्या था? निर्वात ट्यूब था, वॉल था। क्या था? निर्वात ट्यूब था। अगला सवाल है आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर आकार है, मिनी कंप्यूटर आकार है, सुपर कंप्यूटर भी आकार है, मेनफ्रेम कंप्यूटर और ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। ये नहीं पूछ रहा था कि आकार के आधार पे कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, पूछ रहा था 41 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है अंकीय कंप्यूटर खाली जगह गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, यानी अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। अगला सवाल है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। अगला सवाल है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्या पूछ रहा है? पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इससे पहले कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का। किसका है? वॉन न्यूमैन का। अगला सवाल है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका योगदान है? तो चार्ल्स बेबेज का योगदान है। अगला सवाल है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप का विकास किसने किया था? तो JS किल्वी ने किया था। किसने किया था? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा JS किल्वी ने किया था। अगला सवाल है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। अगला सवाल है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ये चुंबकीय डिस्क के बारे में पूछ रहा है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला सवाल है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला सवाल है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल की समस्या, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। यही हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार हो जाएगा। ये अन्य कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर को भिन्न करती है, अलग करती है। अगला सवाल है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किसने किया? CDAC ने किया। किसने किया? CDAC ने किया। अगला सवाल है एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। सबसे पहले तृतीय पीढ़ी में ही IC चिप का आविष्कार हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय है तो बृहद एकीकृत परिपथ यानी कि IC चिप को ही और
बढ़ाया गया। अगला सवाल है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो PDA। कौन करता है? PDA। यहाँ पे आंसर हो जाएगा PDA। अगला सवाल है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे, यानी कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने यानी उसको रिकॉग्नाइज करे और उसको समझे, इससे पहले इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजता है, CPU के ALU द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा, वायरसों के लिए विश्लेषण किया जाना होगा, या डिजिटाइज किया जाना होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिकोड किया जाना होगा। क्या किया जाना होगा? डिकोड किया जाना होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, सुपर कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटरों के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। कौन सबसे तेज है? रजिस्टर सबसे तेज होता है। अगला सवाल है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोसले ने। किसने? प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोसले ने। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कौन सी? तो ENIAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ENIAC हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर ENIAC हो जाएगा। अगला सवाल है, अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी का द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बाइनरी के द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CDC। और ये आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आगे पूरा बुक आपको कंप्लीट कराया जाए लूसेंट का MCQ के माध्यम से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।